नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट लाइव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रिंस भारद्वाज और मैं पिछले 11 वर्षों से उत्तराखंड पढ़ा रहा हूँ और हरिद्वार एजुकेशन पॉइंट में मैं पिछले 9 साल से इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का इंट्रोडक्शन। तो पहले आज हम मैप को समझेंगे, मंडल समझेंगे, जिले समझेंगे, उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है उनको समझेंगे। और अभी तक मैं आप लोगों को ये श्योर कर देता हूं कि अभी तक जो क्वेश्चन आप लोगों के ट्रिक्स की वजह से छूटे हुए हैं या जो चीजें ऐसी हैं, ईयर आपको याद नहीं रहते या फैक्ट आपको याद नहीं रहते, पेपर में आपने पढ़ा हुआ है लेकिन पेपर में याद नहीं आते, तो इस वीडियो को देखने के बाद लगभग आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आप वो क्वेश्चन भी कर पाएंगे जो क्वेश्चन आपके अभी तक छूटते रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करके। सबसे पहले आते हैं उत्तराखंड के मैप पर। तो उत्तराखंड का मैप जो है, सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्तराखंड है कहां। तो अगर आप देखेंगे ना, ये भारत का मैप प्यारे बच्चों खुला हुआ है और इसमें हम जब देखते हैं तो भारत में हम अगर उत्तराखंड की स्थिति को देखें, ठीक है, तो हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट में। अब जैसे मैं कोई मैप बनाऊं, मान लो किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं उसके लिए थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, ये नॉर्थ है यानी कि उत्तर, ये है दक्षिण साउथ, ये है ईस्ट, ये है आपका वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कहां पड़ेगा? ये वाला हिस्सा। तो भारत के पूर्वी जिले ये हैं, ठीक है। तो हम कहां हैं? यहां, ठीक है, हम कहां हैं? यहां। तो नॉर्थ वेस्ट में है। सबसे पहले आपको यह स्थिति पता चली कि हम उत्तराखंड के कहां हैं? नॉर्थ वेस्ट में पड़ते हैं, ठीक है, यानी कि नॉर्थ उत्तर, वेस्ट मतलब पश्चिम, उत्तर पश्चिम में है। तो और आप देख भी रहे हो कि ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है? नेपाल। ये वाला हिस्सा क्या है? ये तिब्बत। और ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। ये क्या है आपका? यमुना मतलब हरियाणा। तो हरियाणा लगभग 2 किलोमीटर के आसपास थोड़ा सा दूर रह जाता है, तो हमसे बाउंड्री शेयर नहीं करता। बीच में क्या आ जाता है? आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। ये ग्रीन वाला जो आप हिस्सा देख रहे होंगे ये उत्तर प्रदेश है। तो एक तरफ से उत्तर प्रदेश हो गया, एक तरफ से हिमाचल हो गया, एक तरफ से नेपाल हो गया, और ऊपर से यानी कि उत्तरी साइड अगर हम देखें, नॉर्थ रीजन में हम देखें तो क्या हो जाता है? आपका तिब्बत हो जाता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम समझते हैं कहां? इस उत्तराखंड के मैप से। ठीक है दोस्तों, ये ब्लैंक मैप मैंने ले लिया है ताकि आपको जो इमेजिनरी पावर है वो आपकी थोड़ी सी बढ़ जाए कि आप चीजों को सोच समझ के कर पाए। देखिए, पहले मैं ऊपर के तीनों जिले लिख देता हूं। क्यों लिखता हूं? क्योंकि आपको जो है उत्तरी सीमा पता चल जाएगी, यानी कि इसका उत्तरी बॉर्डर पता चल जाएगा। तो देखो, ये है आपका उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी। ये है आपका चमोली प्यारे बच्चों, और ये है आपका पिथौरागढ़। अब यहां अगर आप देखेंगे तो उत्तरकाशी के इस भाग में, उत्तरकाशी से लेकर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, तो यहां आपका आता है तिब्बत। क्या आता है? तिब्बत, ठीक है। और तिब्बत पर अधिकार है चीन का। तो अगर आपको तिब्बत ना दिखाई दे तो आप क्या लगाएंगे? उत्तरी सीमा हमारी किससे लगी हुई है? तिब्बत या चीन से लगी हुई है, ठीक है, तो आप चीन लगा देंगे। फिर आप यहां देखिए तो यहां कौन कौन से जिले हैं? पिथौरागढ़ तो ये हो ही गया, और ये है आपका चंपावत, और ये है आपका उधम सिंह नगर, USN मैंने शॉर्ट में लिख दिया ताकि आप जल्दी से इस चीज को पकड़ लो। तो पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, यहां क्या है? नेपाल, ठीक है। हमारी जो है पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा ये वाला हिस्सा, पूर्वी सीमा हमारी किससे लगी हुई है? नेपाल से लगी हुई है। और कितने जिले हैं? पिथौरागढ़ है, चंपावत है और उधम सिंह नगर है, ठीक है। फिर हम इसी तरीके से दक्षिणी सीमा को अगर देखें, ये दक्षिणी सीमा अगर हम देखें तो यहां है आपका देहरादून, देहरादून। यह है आपका हरिद्वार, यह है आपका पौड़ी, यह है आपका चंपावत से अल्मोड़ा और नैनीताल। नैनीताल। तो हम जब उत्तर प्रदेश की सीमा को देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को देखते हैं, तो देहरादून से हरिद्वार, देहरादून है, हरिद्वार है, पौड़ी है, और ये आपका थोड़ा सा यहां देखिएगा सबसे कम, यहां क्योंकि यहां पूरा उत्तर प्रदेश है ये, तो सबसे कम अगर सीमा कोई बना रहा है तो वो कौन है? नैनीताल। और ये पूरा, क्योंकि ये एरिया पूरा कवर कर रहा है, तो वो है आपका उधम सिंह नगर। तो 5 जिले हो गए। कौन कौन से हो गए? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ठीक है। ठीक है, तो ये 5 जिले उत्तर प्रदेश से हो गए। अब ये वाला हिस्सा देहरादून और उत्तरकाशी वाला हिस्सा किससे सीमा लगाता है? तो यहां एक स्टेट है जिसको हम बोलते हैं हिमाचल।
क्या बोलते हैं, हिमाचल। ठीक है, तो हिमाचल से हमारे 2 जिले लगते हैं, कौन कौन से, देहरादून और उत्तरकाशी। तिब्बत से हमारे 3 जिले लगते हैं, यानी कि चाइना से हमारे 3 जिले लग रहे हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। नेपाल से हमारे कितने जिले लग रहे हैं, 3 ही जिले लग रहे हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और आपका उधम सिंह नगर। फिर उत्तर प्रदेश से हमारे कितने जिले लग रहे हैं, मैंने नंबरिंग भी डाल दी, 1 2 3 4, यानी कि 5 जिले लग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को यह तो समझ में आ गया कि हमारी चारों तरफ से सीमा कैसी है, किन किन देशों से लगी हुई है। अगर मैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय सीमा आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो हमारी चीन और नेपाल के साथ है। ठीक है, चीन के साथ हमारे 3 जिले हैं और नेपाल के साथ भी हमारे 3 जिले हैं। लेकिन अगर वो पूछे, क्योंकि पीसीएस आप देखो, उत्तराखंड पीसीएस का जो 2022-23 वाला पेपर था, उसमें उसने पूछ लिया था कि भाई कितने जो जिले हैं, कितने जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनसे हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही है। तो वो आपको याद रखना है 5 है, क्योंकि 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पिथौरागढ़ से आपकी दोनों सीमाएं लग रही हैं, वो कौन कौन सी भाई, तिब्बत यानी कि चीन से भी ये टच लग रहा है और ये नेपाल वाला एरिया भी टच कर रहा है, तो चीन और नेपाल। अब ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, सर्वाधिक सीमा यानी कि मैक्सिमम जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, तो आप देखिएगा पिथौरागढ़ में ही आ रही है, क्योंकि नेपाल भी है और चाइना भी है। ठीक है, तो मैप का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। क्या आपने ऊपर के तीनों जिले, उत्तरी जिले देख लिए, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। आपने साइड के यानी कि पूर्व के जिले देख लिए, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। फिर आपने दक्षिण के जिले देख लिए प्यारे बच्चों, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर। ठीक है, और आपने यह भी देख लिया कि हिमाचल से हमारे 2 जिले लग रहे हैं, कौन कौन से, देहरादून और उत्तरकाशी। उत्तर प्रदेश से हमारे 5 जिले लग रहे हैं। तो एक ओवरव्यू जो है वो आप लोगों के दिमाग में हो गया कि हाँ भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा कैसी है उत्तराखंड की, कौन कौन से बॉर्डर जो है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर कर रहे हैं। एक बार हम क्या करते हैं कि उत्तराखंड के ओवरव्यू को पढ़ लेते हैं, जैसे देख लेते हैं कि हाँ क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, मंडल कितने हैं, फिर हम उनको समझते रहेंगे और साथ साथ डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, मैप मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया कि आपको एक बार चारों तरफ से बाउंड्री पता चल गई कि हाँ हमारे राज्य की है कैसी। देखो उत्तराखंड भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, मैंने अभी बताया था कि उत्तर पश्चिमी यानी कि नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, दूसरा कभी कभी, और ये पर्वतीय राज्य है, ठीक है, पर्वतीय राज्य है याद रखिएगा। और अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका, 28 डिग्री से 43 मिनट तक है। ठीक है, 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब ये अक्षांश क्या होते हैं, ठीक है, वैसे तो आप ज्योग्राफी में समझोगे। देखो ये पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ के 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, ये उत्तरी हो गया, उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, और जो बीच में 0 डिग्री पे मैंने लाइन खींची है इसको बोलेंगे इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। तो भूमध्य यानी कि भूमि के मध्य पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। ठीक है, तो अब यहां जो लाइनें आएंगी, जो लेटी हुई लाइनें आएंगी, वो क्या कहलाएंगी, उत्तरी अक्षांश। क्या कहलाएंगी, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और इसी तरीके से जो इस तरीके की लाइनें आएंगी दक्षिण में, वो क्या कहलाएंगी, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये मैंने केवल आपको बहुत बेसिक सा उत्तराखंड में समझाने के लिए बताया है। इसकी जो डेफिनेशन है, क्या होती है, कैसी होती है, इन दोनों के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होती है, वो ज्योग्राफी वाले जो सब्जेक्ट होंगे, वो सर होंगे, वो समझाएंगे। ठीक है, तो हम कहां आ रहे हैं, उत्तरी में आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहां देखेंगे तो यहां इस वाले भाग पे हम जो है क्या है। ठीक है, अब जिस तरीके से ये है तो हम पता होना चाहिए कि हम कितने हैं भाई। ये आपका ये वाला एरिया, ये अगर 0 हुआ तो जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, +1 +2 +3 +4, इसी तरीके से। तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक है। ठीक है, 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक है, उत्तरी अक्षांश में है। अब मैं अगर कहूं कि कितना हमारा अक्षांश से विस्तार है तो 2 डिग्री 44 मिनट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टेटमेंट बनेगी तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। फिर देशांतरी विस्तार, तो बाबू देशांतर क्या होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इनको लैटिट्यूड बोलते हैं अक्षांश को, और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो जैसे मैंने आपको ये समझाया कुछ बेसिक तरीके से, वैसे ही मैं समझाने का एक बार प्रयास करता हूं। ठीक है बाबू, ये होता है, ये पृथ्वी के 2 पोल हैं। क्योंकि कोई चीज क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, पृथ्वी भी घूम रही है, और आपको पता है ध्रुव से चपटी है। ठीक है, तो जब ये रोटेट कर रही है तो इसीलिए इसमें क्या बनेंगे, पोल। ठीक है, एक हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल और एक हो जाएगा आपका साउथ पोल, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है,
तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे खरबूजा आपने देखा होगा तो वो लाइनें खींची रहती, वही देशांतर रेखाएं, ऐसा सोच लो। ठीक है, तो हम कहां आ रहे हैं? देशांतर रेखाओं में। अगर हम एक इमेजिनरी खींचे तो हम किधर आ रहे हैं? तो हम अब ये देखो, कोई भी चीज ऐसे मैंने, क्योंकि हम ऐसे देखेंगे ना, तो क्या है, ये आपका हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा आपका ईस्ट। ठीक है, जब हम देशांतर रेखाओं में देख रहे हैं। ठीक है, तो हम हैं 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर है, यानी कि हमारा विस्तार कितना है? 3 डिग्री 28 मिनट हमारा अक्षांशीय विस्तार है, 2:44 हमारा अक्षांशीय विस्तार है और 3:28 जो है हमारा देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार हमारा ज्यादा है, अक्षांशीय विस्तार हमारा कम है। ये क्या बताता है कि अगर हमारा देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है या लंबाई ज्यादा है? आप कमेंट करके मुझे बताइए, ये क्या बताता है? अक्षांशीय विस्तार अब में अगर हमारा लॉन्गिट्यूड ज्यादा है तो क्या बताता है? लंबाई हमारे स्टेट की ज्यादा होगी या चौड़ाई स्टेट की ज्यादा होगी? ठीक है, कमेंट करके प्लीज बताइए। फिर उसके बाद 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में हमारी स्थापना हुई थी। स्थापना दिवस आपको जरूर याद रखना है, 9 नवंबर 2000 को हम 27वां स्टेट बने थे, 27वां राज्य बने थे उस समय। ठीक है, 2 हमारे यहां की राजधानी है। कौन कौन सी राजधानी है? देखो, अभी भी हमारे यहां 2000 में बनने के बाद 2024 तक स्थायी राजधानी नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहां एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, कौन सी? गैरसैंण। और शीतकालीन राजधानी हमारे यहां कौन सी है? देहरादून। अब आप जिनको पता है वो तो ठीक है, जिनके दिमाग में नहीं रहेगा मैं एक बार समझा देता हूं। देखो, गर्मियां पड़ेंगी, बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ेंगी तो पहाड़ों की तरफ चलोगे, पहाड़ों की तरफ चलोगे तो भाई ठंडा है ना मौसम, इसलिए जाओगे पहाड़ों की तरफ। तो गैरसैंण है, तो गर्मियों में क्या है? गैरसैंण। और सर्दियों में क्या है? देहरादून, क्योंकि बर्फबारी में सब जगह से पॉसिबल नहीं होता कि आप विधानसभा तक पहुंच पाओ। ठीक है, तो इसलिए देहरादून। ठीक है, गैरसैंण क्या है? गैरसैंण एक नाम है, मतलब एक बिंदु है जिस जगह कुमाऊं और गढ़वाल का सेंटर पॉइंट, कुमाऊं और गढ़वाल का सेंटर पॉइंट गैरसैंण है, चमोली जिले में पड़ रहा है और ये चंद्रनगर के नाम से जाना जाता है, मतलब इसका जो प्राचीन नाम है वो चंद्रनगर है। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगा क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आप देखो, हिमालय की दृष्टि से अगर हम देखें, भाई हिमालय है, हिमालयी राज्य है हमारा, तो हिमालय की दृष्टि से अगर हम देखें तो हिमालय का भाग माना जाता है, कौन सा हिमालय का भाग माना जाता है? मध्य हिमालय। ठीक है, हम किस हिमालय में आते हैं? मध्य हिमालय, लेसर। ठीक है, तो हम किस हिमालय का पार्ट है? पूरे हिमालय की दृष्टि से हम अगर देखेंगे। ठीक है, हमारे यहां ट्रांस का भाग भी है ऐसे, ठीक है, ग्रेट का भाग भी है हमारे यहां, शिवालिक तो है ही काफी और लेसर भी है। लेकिन प्यारे बच्चों, मेनली अगर हम केवल हिमालय को देखेंगे तो हम किस हिमालय का भाग है? मध्य हिमालय का भाग है। फिर देखिए, राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 53,483। ठीक है, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो हमारा राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है, अब ये देखो, अगर हम देखें देश में प्लेस वैल्यू कितनी है, यानी कि हमारा एरिया वाइज स्थान कितना है, तो वो कितना है? 19वां। ठीक है, कितना है? 19वां। ठीक है, अब देखो, कहीं कहीं जो है कई बार ऐसा दिया रहता है कि भाई कौन सी ऐसी टेरिटरी है, कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल उत्तराखंड के क्षेत्रफल से भी बड़ा है, तो वो है आपका लद्दाख। ठीक है, वो क्या है? लद्दाख। तो लद्दाख ही ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो उत्तराखंड के क्षेत्रफल से बड़ी है। तो ये जो क्षेत्रफल दे रखा है ये कुल शामिल करने के बाद है। ठीक है, अब देखो, अभी जो आपने क्षेत्रफल पढ़ा वो पढ़ा 53,483। ठीक है, 53,483। और देखो वन क्षेत्रफल कितना है, फॉरेस्ट एरिया हमारे यहां कितना है, वो है 38,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया। भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर हम उत्तराखंड का क्षेत्रफल देखें कि भाई उत्तराखंड का जो 53,483 है वो पूरे भारत का कितने प्रतिशत है, तो पूरे भारत का 1.69% है।
1.69%। पूरे भारत के क्षेत्रफल का उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत है? तो 1.69% है। देखो 2011 का सेंसस हुआ, उसके बाद तो भी सेंसस नहीं हुआ है। पहली बार कब हुआ था? वो हुआ था 1872 में, ठीक है, 1872 में। फिर उसके बाद लॉर्ड रिपन, पहली बार किसने कराया था? लॉर्ड मेयो ने कराया था, ठीक है। फिर उसके बाद किसने कराया था? लॉर्ड रिपन ने कराया था, और रिपन के टाइम पे 1881 में हुआ था, और उन्होंने ये बना दिया था कि हर 10 साल बाद क्या होगा? सेंसस होगा, यानी कि आपकी जनगणना होगी। तो 2011 की जो जनगणना लास्ट हुई थी, उस समय हमारी जनसंख्या कितनी थी? 1,86,292 हमारी जनसंख्या थी, ठीक है। फिर देखो राज्य में पर्वतीय भाग कितना है, यानी कि हिल एरिया कितना है? वो है 86.07%, और जबकि आप प्लेन एरिया देखेंगे तो 13.97% जो है वो मैदानी हमारा भाग है, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे 86% क्या है? हिल एरिया, और 14% क्या है लगभग आपका मैदानी एरिया। राज्य में 2 मंडल हैं, ठीक है। अभी मैंने जब आपको मैप दिखाया था तो मैप में मैंने बताया था कि हमारे यहां जो है कुमाऊं और गढ़वाल मंडल हैं, ठीक है। ये आपका कुमाऊं और ये आपका गढ़वाल, ठीक। तो यहां आप देखो कुमाऊं और गढ़वाल का विभाजन, एक बार और क्वेश्चन है बाबू कि कुमाऊं और गढ़वाल का विभाजन कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है? तो वो है नंदा देवी, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रेणी कर रही है? श्रृंखला नहीं, वो उसका नाम है नंदा देवी। तो कुमाऊं और गढ़वाल, ठीक है, तो याद रखेंगे कुमाऊं और गढ़वाल का विभाजन कौन कर रही है? नंदा देवी। तो यहां आप देखो ये है कुमाऊं और ये है गढ़वाल, तो 2 ही मंडल हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे जब हमारे यहां मंडल 2 हैं तो ये कब कब बन रहे हैं? तो भाई ये जो कुमाऊं मंडल है ये बन रहा है 1854 में, 1854 में, और जबकि आपका कुमाऊं मंडल जो है, ये गढ़वाल मंडल जो है, ये बन रहा है 1969 में, 1969 में। तो याद रखो 1969 से 100 साल पहले क्या हुआ था? तो 1969 से 100 साल पहले गांधी जी का जन्म था। 1869 में गांधी जी ने जन्म लिया, ठीक है। तो उसे 100 साल पूरे हुए तो गढ़वाल मंडल बन गया। ऐसे आप याद भी रख सकते हैं, 2 फैक्ट याद हो गए, है ना, ठीक है। तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल बना 1854 में, कुमाऊं मंडल पहला है, और गढ़वाल मंडल बना 1969 में। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहां है? वो है प्यारे बच्चों पौड़ी, ठीक है। क्या है? पौड़ी। और जबकि हाँ कुमाऊं मंडल का शाबाश नैनीताल, ठीक है। तो कहां है? आपके नैनीताल में, ठीक है। फिर देखो कितने जिले हैं? तो बाबू इसमें गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं, ठीक है। गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं और कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। टोटल अगर हम देखें तो टोटल कितने हो गए? 13 जिले हमारे पास हो गए, ठीक है। कुमाऊं मंडल में 6, गढ़वाल मंडल में 7। देखो यहां हमने देख लिए, अब देखो 2 मंडल हैं हमने देख लिए, गढ़वाल और कुमाऊं, 13 जिले देख लिए। गढ़वाल मंडल में 7 जिले हमने देख लिया, कुमाऊं मंडल में हमारे 6 जिले हमने देख लिया। राज्य में मैदानी भाग हमने देख लिया कि भाई मैदानी भाग जो है, मैदानी भाग जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 13.93%। और पर्वतीय भाग हमने देख लिया 86.07%, ये अभी हम पढ़ के आ रखे हैं, ठीक है। तो अभी देखो राज्य में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राज्य में सबसे बड़ा जिला है चमोली, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली है, और राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत। इसका एरिया भी अगर हम देखना चाहें प्यारे बच्चों तो कितना है? 8030 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। तो राज्य के सबसे बड़े जिले का, राज्य के सबसे बड़े जिले का हमारे यहां एरिया है 8030, और जबकि राज्य के सबसे छोटे जिले का यह एरिया कितना है? तो वो क्षेत्रफल है बाबू 1766 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। और राज्य का सबसे बड़ा जिला आप देखो तो वो कहां है? गढ़वाल में। और राज्य का सबसे छोटा जिला कहां है? चंपावत यानी कि कुमाऊं में। तो राज्य का सबसे बड़ा जिला किस मंडल में स्थित है? आप बताएंगे गढ़वाल। राज्य का सबसे छोटा जिला चंपावत किस मंडल में स्थित है? तो आप बताएंगे कुमाऊं। अब देखो उत्तराखंड में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 70 विधानसभा सीटें हैं, 70 टोटल 70 है, ठीक है। अच्छा, एक एंग्लो इंडियन की हुआ करती थी, तो जब आप देख रहे हो एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय, तो संविधान के अनुच्छेद 104, क्या 104 संविधान संशोधन अनुच्छेद, संविधान संशोधन अधिनियम 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
104 2019 में आया था ये। और देखो इसके तहत जो है क्या कर दिया गया था, एंग्लो इंडियन की जो सीट थी उनको खत्म कर दिया गया था। अब इनकी कोई भी एंग्लो इंडियन की कोई सीट विधानसभाओं में नहीं होगी, ना कोई लोकसभा में होगी। ठीक है, राज्य की कुल लंबाई के बारे में अगर हम देखें तो राज्य की कुल लंबाई, अब जैसे आप मैप में अभी देखोगे तो 358 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम, ये ईस्ट है पूर्व और ये है पश्चिम। ठीक है, और राज्य की जो चौड़ाई है वो है ना ये, ठीक है, ये चौड़ाई कितनी है, ये है 320 किलोमीटर, ये उत्तर से और दक्षिण। ठीक है, 320 और ये है 358। तो ज्यादा क्या है, राज्य की चौड़ाई की लंबाई, तो आप देख रहे हो राज्य की लंबाई जो है वो ज्यादा है। ठीक है, 2 विधानसभाएं हैं, मैंने आपको बता दिया, देहरादून और गैरसैंण। ठीक है, देहरादून और गैरसैंण। अब आते हैं हम, क्योंकि हमने बेसिक चीजें तो पढ़ ली राज्य की, अब हम जिलों को भी देख लेते हैं। अभी हमने मंडल देख लिया, हर जिले के बारे में थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेते हैं और हर जिले को बना लेते हैं, उसकी स्थापना के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, देखो अभी हमने देखा था कि ये वाला हिस्सा था, अभी हमने देखा था कि यहां क्या था, तिब्बत है ना। तो उत्तरकाशी, ठीक है, दोबारा से रिकॉल भी हो जाएगा और सारे मैप हम भर लेंगे। चमोली है ना, और पिथौरागढ़। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमने देखा था ये वाला एरिया जो नेपाल से कवर हो रहा है, तो वो कौन सा था, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है, फिर हमने देखा यह है बागेश्वर। पहले हम कुमाऊं को कंप्लीट कर लेते हैं, बागेश्वर, पिथौरागढ़। अब जब अगर आपको मैप अच्छे से आता है तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप पहले क्या करना है, बाउंड्री याद रखो, पहले बाउंड्री याद रखो। तो कुमाऊं का पहले बाउंड्री याद रखेंगे तो पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। अब फिर आना पिथौरागढ़ के, ये मैं ऐसे याद कराता हूं कि पिथौरागढ़ के पेट में बागेश्वर, फिर उसके नीचे अल्मोड़ा और नैनीताल, फिर उसके नीचे उधम सिंह नगर। ठीक है, तो ये हो गए अल्मोड़ा। तो इस तरीके से आप याद रखना चाहेंगे तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में ये है नैनीताल। ठीक है, तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कुमाऊं पूरा। तो कुमाऊं में 6 जिले आपको आराम से याद हो गए। क्या, पहले आप बाउंड्री याद रखेंगे पिथौरागढ़ से नीचे चलेंगे चंपावत से नीचे चलेंगे उधम सिंह नगर, और पिथौरागढ़ के पेट वाली बात बताई मैंने, बागेश्वर। ठीक है, उसके नीचे आप जब आएंगे तो क्या होंगे, अल्मोड़ा और नैनीताल। चंपावत से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं अल्मोड़ा और नैनीताल, यहां आप चंपावत को देखेंगे तो अल्मोड़ा और नैनीताल, और सबसे नीचे क्या देखेंगे, उधम सिंह नगर। ठीक है, अच्छा, राज्य के कितने मैदानी जिले प्लेन है, तो राज्य के केवल 2 जिले प्लेन में आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं, तो बाबू ये मैदानी जिले, एक ये और एक ये देखिएगा। ठीक है, जॉर्जियल कमेटी की सिफारिशों पर उधम सिंह नगर को क्या किया गया था, उत्तराखंड में शामिल किया गया था। ठीक है, तो हरिद्वार, एक है हरिद्वार, ये दोनों प्लेन एरिया है। अब हम गढ़वाल मंडल को भी फिल कर लेते हैं। तो बाबू देखो, तिब्बत वाला एरिया समझ में आ गया, ये नेपाल वाला भी समझ में आ गया, नेपाल के जिले भी आपको याद हो गए। ठीक है, मतलब नेपाल से लगते हुए जिले भी याद हो गए तीनों, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तिब्बत से याद हो गए कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, अब हिमाचल वालों को कवर कर लो। ठीक है, हिमाचल वालों को जब आप कवर करोगे तो क्या हो गया, देहरादून। क्या हो गया, देहरादून। राज्य का सबसे पूर्वी जिला, ठीक है, कौन सा है, देहरादून। और राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, पिथौरागढ़। फिर आप देखो, ये तितली की तरह आपको दिख रहा है, तितली। ठीक है, तितली। तो तितली जब आप देख रहे हो तो ये कैसा है भाई, ये है आपका टिहरी। क्या है, टिहरी। ठीक है, फिर उसके बाद में ये मैंने आपको बताया अभी, हरिद्वार। ठीक है, ये आपको मैंने बताया पौड़ी, और ये मैंने आपको बताया बागेश्वर, सॉरी रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार। उत्तरकाशी और देहरादून आपको मैंने बताया कि ये हिमाचल से लगे हुए हैं। ठीक है, और ये वाला एरिया जो मैंने बताया आपको, 5 जिले जो लगाए वो मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगे हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के हमारे से लगे हुए हैं कुल 7 जिले। कौन कौन से हैं, मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, बरेली है, पीलीभीत है। ठीक है, और बरेली। ठीक है, तो यहां देखो, हरिद्वार, पौड़ी, ये सब आपने भर लिए। अब देखो इनके, क्योंकि हमने
एक बार हमने मैप को समझ लिया, उसकी आउटर लाइन जितनी है यानी कि बाउंड्री है वो हमने समझ ली। अब हम इन जिलों को, हमने मंडल को भी समझ लिया, हमें यह भी पता चल गया कि गढ़वाल में कितने हैं, कुमाऊं में कितने हैं, तो क्यों ना हम ये भी याद कर लें कि हमारे यहां जिले कब बने हुए हैं। तो अब कहानी है कौन सी, जिसमें हम जिले याद रखेंगे। ठीक है, तो अब मैंने इसलिए खाली कर दिया ताकि बार बार मैं इसी मैप में क्यों भर रहा हूं, ताकि आप आसानी से चीजों को याद कर पाओ। ठीक है, देखो ये उत्तरकाशी है, ये चमोली है और ये पिथौरागढ़ है। ठीक है, तो ये 1960 में बना है। कब? 1960। ये भी कब बना है? 1960। ये भी कब बना है? 1960। तो आप देख रहे हो तीनों जिले जो ऊपर के थे, साथ के थे, वो तीनों जिले एक साथ बने हैं। तीनों जिलों जो साथ के थे वो साथ में बने हैं। साथ में बने हैं भाई, साथ याद रहेगा तो राइमिंग से आप सोचो 60। तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ कब बने हैं? 60 में बने हैं, 1960 में बने हैं। तो आसानी से याद हो गए, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ 1960। ठीक है, फिर आते हैं रुद्रप्रयाग। ये आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या है? आपने देखा केदारनाथ जी। ठीक है, केदारनाथ का यात्रा पे आप कभी गए हो तो कौन सा जिला पड़ता है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, यहीं पे आप देखेंगे तुंगनाथ एक मंदिर है, एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर तुंगनाथ, वो इसी जिले में है। ठीक है, फिर देखेंगे ये है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, अब रुद्रप्रयाग कब बन रहा है? तो रुद्रप्रयाग के लिए ट्रिक देखो, RBC, रेड ब्लड सेल, चाहे इसको RCB कर लो। अभी IPL आप देखते हो है ना, RCB, तो RCB रेड ब्लड सेल देख लो, चाहे RCB देख लो। भाई ये 1997 में बने हैं। कब बने हैं? 1997 में। 1997 में बने हैं। ठीक है, तो इसमें भी तो देखो, इसमें भी क्या आ रहा है? 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7, तो 7 आ रहा है तो 7 वाली बात होगी। 7 और 7 एक जैसा है, तो लास्ट में अब ये हो गया 1997। ठीक है, और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर 1997, ये बागेश्वर है, ये रुद्रप्रयाग है। ठीक है, और सी से चंपावत। चमोली मत लगा देना क्योंकि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, ये तीनों मतलब उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये तीनों तो एक साथ बने हुए हैं 60 के। तो ये चंपावत, ये चंपावत है, और ये कब? 1997। ठीक है, सबसे लास्ट में बना जिला यही है इनमें से। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अल्मोड़ा, और ये अल्मोड़ा है ना, और ये आपका नैनीताल है, और ये चंपावत से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये चंपावत से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो ये कब बने हैं? हाँ, तो ये बन रहे हैं 1891 में। 1891 में। तो आप देखो 11118989, या तो आप ऐसे याद रख लो कि भाई ये 1819 वाली बात कुछ है, या अल्मोड़ा से देखो, अल्मोड़ा से ट्रिक तो आपने देख ली ऊपर वालों की, इसी तरीके से थोड़ा सा अल्मोड़ा नैनीताल को देख लो। अल्मोड़ा यहां तोड़ो, आम तोड़ा, इससे भी थोड़ी दो चीज याद हो जाएंगे। जैसे आम तोड़ा कैसे तोड़ा? भाई आम तोड़ा तड़ाक से तोड़ा, पत्थर मार के, तड़ाक, तो तड़ाक ताल कहां है? वो अल्मोड़ा में है। ठीक है, अल्मोड़ा। फिर इसी तरीके से दूसरा कौन सा जिला है? वो है नैनीताल, और नैनीताल में आप याद रखो नानी। ठीक है, तो आपने दोनों शब्दों को आप मिलाएंगे तो नानी के यहां से आम तोड़ा। अब आप हो 18 साल के और नानी है 91 की, तो नानी कितने की? 91 की। तो 1891 में कितने जिले हो गए? अल्मोड़ा और नैनीताल 1891 हो गए। ठीक है, तो फिर उसके बाद में आप देखो किसको? देहरादून। ठीक है, तो 1871 में देहरादून बन रहा है, 1871। टिहरी, अब टिहरी 1 अगस्त 1949 को। अब देखो टिहरी के बारे में, टिहरी जो है गढ़वाल में है, और ये क्या था? एक रियासत था। क्या था? रियासत। और इस रियासत को भारत में मिलाया गया 1 अगस्त 1949 को, और जब मिलाया गया उस समय महाराजा कौन था? उसका नाम है मानवेंद्र शाह। क्या नाम है? मानवेंद्र शाह। तो टिहरी के किस राजा ने भारत में टिहरी को मिलाया? तो वो है मानवेंद्र शाह। ठीक है, हस्ताक्षर टिहरी के जो मर्ज हो रहा है, टिहरी को मिलाया जा रहा है, तो उस समय हस्ताक्षर किसने करे हैं? परिपूर्णानंद पेन्युली।
ठीक है, इससे पहले ये क्या था, ये एक रियासत के रूप में था। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या करा था, जिस समय अंग्रेजों ने यहां अधिकार किया तो उस समय इन्होंने इस वाले क्षेत्र को ये कह के इनको दे दिया, यानी कि परमार शासकों को या जैसे सुदर्शन शाह के टाइम, तो ये इसलिए दे दिया कि भाई इस वाले क्षेत्र पर इनका पौराणिक समय से, पौराणिक तो नहीं मतलब बहुत लंबे समय से अधिकार रहा है, तो ये वाला क्षेत्र परमारों को दे दिया। ठीक है, केवल टिहरी वाला, और बाकी जो गढ़वाल है उस गढ़वाल को उन्होंने रखा और कुमाऊं को उन्होंने रखा। ठीक है, अलकनंदा नदी से इन दोनों का विभाजन कर दिया था, यानी कि एक ये ब्रिटिश गढ़वाल, एक हो गया ब्रिटिश कुमाऊं, इस तरीके से। ये हम थोड़ा सा इतिहास में देखेंगे। ठीक है, तो टिहरी कब बना, टिहरी बना 1 अगस्त 1949 को। देहरादून कब बना, देहरादून भाई बना 1817 या 1871, ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, वही नंबर है। ठीक है, हरिद्वार कब बना, तो हरिद्वार के बारे में एक बात आपको याद रखनी है, ये हरिद्वार 1988 में बन रहा है। और देखो मैंने ऐसे याद कराता हूं मैं कि 880 यहां का क्या है, सेक्स रेशो है। सेक्स रेशो यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं बाबू लिंगानुपात। क्या बोलते हैं, लिंगानुपात। ठीक है, राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो है हरिद्वार। कितना है, 880। अगर मैं बात करूं कि भाई राज्य का सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां है, तो बाबू ये देख रहे हो आप अल्मोड़ा। ठीक है, तो यही है 1139। ठीक है, 1139। राज्य का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है अल्मोड़ा, और सबसे कम वाला हरिद्वार। तो हरिद्वार लिंगानुपात में भी सबसे कम है, और अगर हम देखें शिक्षा उसमें भी सबसे कम है, यानी कि साक्षरता में भी सबसे कम है। ठीक है, लिंगानुपात वाला जिला हो गया। फिर अब इसी नंबर को 880 को यहां देखो 1988, आसानी से याद हो जाएगा, लिंगानुपात वाला जिला। फिर आप देखो ये है बाबू कौन सा, आपका पौड़ी। ठीक है, ये है आपका पौड़ी, और पौड़ी है 1840 में। प कैसे बनाया, ऐसे बनाया ना मैंने प। ठीक है, ये प 4 जैसा बनाया, तो 4 देखो यहां, ये है तो 1840। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही जिला अभी बस बचा हुआ है, उधम सिंह नगर, और ये कब बना, 1995 में। 1995 में भाई आ गया, चल जा फिर कोई नहीं। ठीक है, 1995 में क्या बनाया, ये आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, अब यहां मैंने मैप में तो बना दिए। ठीक है, एक बार मैं इनको लिख देता हूं जैसे, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, चलिए एक बार फिर से, तो तीनों जिले उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये कब बने, 1960। फिर रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, आरबीसी वाली ट्रिक बनाई थी 1997। फिर अल्मोड़ा और नैनीताल, ये बने 1891। फिर टिहरी सबसे लास्ट में 1 अगस्त 1949। फिर हरिद्वार 1988, 1988। देहरादून 1871। उधम सिंह नगर 1995। तो 3 3 6 2 8 8 4 12, एक कोई छोड़ा हुआ है, वो है पौड़ी। ठीक है, पौड़ी 1840। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को जिले याद हुए, बाउंड्री याद हुई, मंडल याद हुए, और साथ साथ आपने थोड़ा बेसिक सी चीजें समझी, जैसे आपने देखा कि कौन सी बाउंड्री हमारी किससे लग रही है, कितना हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम कौन से नंबर पे आ रहे हैं, है ना, और हमारा देशांतरीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, हम कब बने थे, 9 नवंबर 2027 को बने थे। कौन सी ऐसी टेरिटरी मैंने बताई है जिसका क्षेत्रफल हमसे ज्यादा है, तो वो मैंने आपको बताई लद्दाख। ठीक है, 2019 में ये बन रही थी, और उसके बाद ऐसा हुआ है बाबू, क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल देखो 38,000 है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का हम कितना प्रतिशत हैं, 1.69% है। कुल जनसंख्या हमारी कितनी है, 1,86,292 है। पर्वतीय भाग हमारा कितना है, मोटा मोटा 86%, और मैदानी भाग हमारे यहाँ 14%। इसको एग्जैक्ट वैल्यू आप थोड़ा याद रखिएगा, 13.97, और पर्वतीय है 86.07। 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। 13 जिले हैं, 7 गढ़वाल में है, 6 कुमाऊं में है। ठीक है, मैदानी और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार रिवाइज हल्का सा हो जाएगा। ठीक है, राज्य में आप देखेंगे सबसे बड़ा जिला चमोली है, कितना क्षेत्रफल बताया था, 80।
30 बताया था। फिर राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है, चंपावत, कितना क्षेत्रफल बताया था, 1766 बताया था। फिर राज्य की विधानसभा सीटें कितनी बताई थी, 70 बताई थी। अभी जब मैं अंतरिम विधानसभा बताऊंगा तो उसी समय आपको डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के बारे में बताऊंगा, उस हिसाब से आप समझ जाएंगे कि 70 भी किस तरीके से डिवाइड हुई। ठीक है, तो राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है, वो 358 है, और उत्तर से दक्षिण कितनी है, 320 है। और विधानसभा भवन हमारे हरिद्वार और देहरादून और गैरसैंण में। गैरसैंण मैंने राजधानी भी बताई है, और देहरादून में मैंने राजधानी बताई है। गैरसैंण मैंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बताई है। ठीक है, किसने करी थी ग्रीष्मकालीन राजधानी, किसने बनाई थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय बनाई गई है। ठीक है, ठीक है, और देहरादून हमारी कैसी राजधानी है, शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, तो ये केवल पहली वीडियो है ताकि आपको एक थोड़ा सा अपने राज्य के बारे में जानकारी मिल जाए। अगली वीडियो में हम इससे आगे की चीजों को पढ़ेंगे। अभी हमने केवल बाउंड्री और मैप को थोड़ा सा समझा है। अब हम पढ़ेंगे राज्य में किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां हुई, किस तरीके से यहाँ जो है विधानसभा की जो सीटें हैं वो निर्धारित की गई, परिसीमन कैसे हुआ है, पहली बार चुनाव कब हुआ है, चुनाव हुआ है तो मुख्यमंत्री कौन बने हैं, राज्यपाल कौन बने हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और रिवाइज करते रहिए।